हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जीज, उनके फीलिंग इमोशंस आपके लिए क्या हैं। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप उससे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो लेट्स सी क्या आता है करंटली, क्या चल रहा है आपके पर्सन के दिलो दिमाग में। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, मेरे व्यूवर जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की करंट एनर्जीज, फीलिंग, इमोशंस मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। क्या चल रहा है इस वक्त मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के दिलो दिमाग में, प्लीज़ बताइए। पेज ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या और मकर राशि। द एम्प्रेस, वर्गो, कन्या राशि। द हैंगमैन, एक्वेरियस, कुंभ राशि। 10 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। द वर्ल्ड, ऑल साइन। 9 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। 5 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या और मकर राशि। जैसे मैं बोलती हूँ हमेशा कि जहाँ एम्प्रर की एनर्जी आती है वहाँ घूम फिर के कहीं ना कहीं एम्प्रेस भी आ जाती है, एंड जहाँ एम्प्रेस की होती है वहाँ एम्प्रर एनर्जी भी आ जाती है, बिकॉज ये डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी है। तो बहुत हद तक के रीडिंग में ये आ ही जाती हैं और साथ में आती है। सो ट्विन फ्लेम कनेक्शन, सबसे पहले तो ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है आप दोनों का। हायर लेवल ऑफ सोलमेट्स हो सकते हो आप दोनों, चांसेस है। यहाँ पर मैं डेट्स बता देती हूँ आपको। 11, 3, 12, 10, 21, 9, 13, 5 और 4, ये यहाँ पर डेट्स हैं। और अगर मैं मंथ की बात करूँ तो नवंबर, मार्च, दिसंबर, अक्टूबर, सितंबर, अप्रैल और मई, ये मंथ्स हैं। ओके, चलिए इनको क्लैरिफाई करते हैं और क्लैरिफाई करके देखते क्या आता है। पेज ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। पेज ऑफ पेंटिकल्स, द मून एनर्जी है यहाँ पर, द चैरियट। यहाँ पर द मून एनर्जी बताती है सबसे पहले तो इमोशंस हाई है इनके। दूसरा यहाँ पर एक चीज़ हो रहा है, ब्लेम करना। ठीक है, ब्लेम करना, बहुत कुछ बोल देना। सो मुझे ऐसा लगता है जैसे इस इंसान ने भी आपको बहुत चीज़ों के लिए ब्लेम किया है। इनको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी या सिर्फ डाउट बेसिस पर इस इंसान ने बहुत ज़्यादा आपको ब्लेम किया, बहुत ज़्यादा बुरा भला इन्होंने बोला, बहुत कुछ खरी खोटी इस इंसान ने सुनाई। ठीक है, या इन्होंने पास्ट में आपके साथ बदतमीज़ी की है, शायद अपनी लैंग्वेज पर कंट्रोल नहीं किया और बहुत कुछ बोला है जिसकी वजह से आपको बहुत हर्ट हुआ होगा और आपने सुना भी। इन्होंने जो भी बोला सुना, क्योंकि जवाब देने को कुछ नहीं बचा। रीज़न, जब हम किसी इंसान से एक्सपेक्ट नहीं करते ना कि यार ये इंसान भी ऐसे बोल देगा, तो हम शॉक में होते हैं। जवाब तो दूर की बात है, देना एक उसके लिए एक शॉकिंग सा होता है। तो शायद वो चीज़ें रही हैं, क्योंकि यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल है जो कि मुझे बताता है कि उस चीज़ के लिए पर्सन सॉरी फील कर रहे हैं और ये माफ़ी मांगना चाहते हैं। ठीक है, हालांकि यहाँ चैरियट की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक, जो कि ये बताती है कि इनको ये माफ़ी मांगना बड़ा मुश्किल लग रहा है, क्योंकि ये शायद ईगोस्टिक पर्सन है और ईगोस्टिक पर्सन के लिए किसी से जाके माफ़ी मांगना एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। उसको लगता है कि उससे माफ़ी मांगने का मतलब ये है कि मैं झुक गया हूँ, मैंने ईगो पे कहीं ना कहीं उन चीज़ों को लेते हैं।
उनका ईगो हर्ट होता है सॉरी बोलने से। सो ये माफ़ी मांगना चाहते हैं आपसे क्योंकि ये फील करते हैं कि इतना नहीं करना चाहिए था जितना इन्होंने किया, बिना मतलब का ड्रामा। तो सॉरी तो फील करते हैं, माफ़ी मांगना भी चाहते हैं, लेकिन बस हिम्मत नहीं हो रही है मांगने की क्योंकि ईगो बीच में आ जा रहा है। नेक्स्ट है यहाँ पर एम्प्रेस एनर्जी। एम्प्रेस एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। एम्प्रेस एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। 10 ऑफ वॉन्ड्स, बर्डन की एनर्जी है यहाँ पर। किंग ऑफ कप्स, हैवी फील कर रहे हैं। ये दोनों एनर्जीज बताती है कि आपके पर्सन का अभी मन नहीं लग रहा आपके बिना, और इसीलिए शायद इनको ये सारी चीज़ें याद भी आ रही है कि मैंने उसके साथ कितना गलत किया, मैंने उसके साथ कितना बुरा किया, मैंने उसको बहुत कुछ बुरा भला बोल दिया, इतना बोल दिया जो कि मुझे नहीं बोलना चाहिए था। सो मुझे लग रहा है कि काम ये कर रहे हैं, लेकिन जैसे कभी कभी होता है ना, एक तो हम काम को करते हैं काम की तरह और इन्जॉय करते हैं उसमें, और एक ऐसी एनर्जी हो जाती है हमारी कभी कभी कि हमको वही काम बोझ लगने लगता है, हमारा मन नहीं करता करने का क्योंकि हमारा मन अंदर से उदास है। जब हमारा मन अंदर से खुश होता है तो हर काम करने में मज़ा आता है, लेकिन जब हमारा मन अंदर से उदास है ना, तो जिस काम को करना हमें अच्छा लगता है ना, वो भी हम नहीं कर पाते हैं, वो भी हमें बोझ जैसा लगता है कि यार क्या है ये सब, हटाओ, है ना। तो वही आपके पर्सन के साथ भी हो रहा है, वो बहुत हैवी सा फील कर रहे हैं, डेफिनेटली आपको मिस कर रहे हैं और आपके लिए इमोशंस कहीं ना कहीं बढ़ रहे हैं उनके दिल में, या फिर वो फील कर रहे हैं आपके लिए बहुत सारे इमोशंस को इस टाइम पर। द एम्प्रेस एनर्जी है, पसंद हो आप उनको, यूनिक लगते हो, बाकियों से अलग लगते हो। हालांकि इन्होंने हो सकता है ना बोला हो सकता है इन्होंने बोला हो, बट अभी हाल फिलहाल इनके थॉट से कहते हैं कि सही नहीं किया आपके साथ, क्योंकि आपने कुछ ऐसा नहीं किया था कि जिसके लिए इनको इतना बोलना चाहिए था। तो आई थिंक इनका अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं है, ये खुद ही महसूस करते हैं कि मुझे थोड़ा कंट्रोल रखना चाहिए था, कुछ भी बोलने से पहले, कुछ भी कहने से पहले, या कोई भी एक्शन लेने से पहले मुझे थोड़ा कंट्रोल रखना चाहिए था। लेकिन इस इंसान की शायद ये बुरी आदत है कि कंट्रोल नहीं कर पाते, जिसकी वजह से फिर ये चीज़ें होती हैं। और जब इनका गुस्सा ठंडा होता है या दिमाग शांत होता है तो इनको महसूस भी होता है कि यार ये मेरे से बड़ी गलती हो गई और ऐसा करना नहीं चाहिए था क्योंकि ये सही है नहीं। तो रियलाइज़ तो करते हैं, लेकिन ये रियलाइज़ लेट करते हैं, उस मोमेंट में नहीं करते। जब ये किसी का गलत कर जाते हैं देन उसके बाद जब शांत होता है दिमाग तो रियलाइज़ करते हैं। सो अभी कहीं ना कहीं रियलाइजेशन भी हो रही है, आपकी याद भी आ रही है, और अभी इनका ईगो भी बीच में आ रखा है, जिसकी वजह से ये आपकी तरफ एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। द हैंगमैन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। हैंगमैन एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। सेवन ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर, चैलेंजेस वगैरह है, एंड चैरियट। अभी इनको ना आपके सामने आना बहुत चैलेंजिंग लग रहा है, जो कि यहाँ पर बहुत क्लियरली दिख भी रहा है। ये क्या सोचते हैं कि अगर मैं उसके पास जाता हूँ या उससे बात करता हूँ, या तो मैं सॉरी बोलूँ, कि सॉरी बोलूँ तो वो चीज़ें वहीं दब जाएंगी, और अगर मैंने सॉरी नहीं बोला और बात करना स्टार्ट किया तो या तो वो मुझे बहुत सुनाएगी या सुनाएगा, या फिर वो मुझसे बात करना पसंद नहीं करेगी क्योंकि ऑफकोर्स मेरी वजह से उसको हर्ट हुआ है। तो दो चीज़ें होंगी। अब एक चीज़ जो सुनाना है, वो जैसे कि अगर आप उनको सुनाओगे, कुछ बोलोगे, वो इनसे बर्दाश्त नहीं होगा, ये इस बात को जानते हैं, ये उसको फेस नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज़ ये कि आके सॉरी बोलना, वो भी इनके लिए थोड़ा चैलेंजिंग हो रहा है क्योंकि ये ईगोस्टिक है, इनको सॉरी बोलना ऐसा लगता है कि कमज़ोरी है, सॉरी बोलेंगे तो हम कमज़ोर लगेंगे। और इनका शायद एक और दिमाग में है थॉट्स कि किसी को एक बार अगर सॉरी बोल दे तो फिर उसको बार बार सॉरी बोलना पड़ता है, फिर सामने वाले की एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती है कि यही बोलेगा बार बार सॉरी, या फिर यही झुकेगा हमेशा।
तो उनको ऐसा लगता है कि कोई चीज़ हम कर देते हैं ना तो फिर हमें वो बार बार करनी पड़ेगी, क्योंकि सामने वाला फिर हमसे वही करवाएगा। तो ये एक उनकी सोच है। हो सकता है वैसे इंसान नहीं हो कि ऐसा हो या ऐसा करो आप, लेकिन उनको लगता है ऐसा। मे बी उनके जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं वो ऐसे ही रहे हैं, इसलिए उनको ऐसा लगता है। तो सॉरी बोलने से पहले भी 1000 बार सोच रहे हैं, फील कर रहे हैं सॉरी को, लेकिन आपसे आकर के बोलना थोड़ा टफ लग रहा है उनको। 10 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 10 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। हर्मिट है। रियलाइजेशन, इस रिश्ते की वैल्यू हो रही है इस इंसान को, जैसे कि इनको ना दिखाई दे रही हैं चीज़ें कि ये कनेक्शन कैसा था। और इनकी जो समझ है वो अभी बताए क्या कह रही है, वो ये कह रही है कि ये रिश्ता एक ऐसा रिश्ता था, क्योंकि 10 ऑफ कप्स है ना यहाँ पर, जिसको लोग मांगते हैं यूनिवर्स से कि यूनिवर्स हमें ऐसा रिश्ता दे दो या ऐसा इंसान दे दो। तो वो रिश्ता ये था, डिवाइन कनेक्शन जिसे कहते हैं। एंड ये अब रियलाइज़ कर रहे हैं, या फिर मैं कहूँ कि देख रहे हैं कि अच्छा क्या था उसमें। इंसान क्या करता है ना, जब उसको सारी चीज़ें मिल रही होती है ना तो बुराई बुराई देखता है, अच्छाई नहीं देखता। और जब वो चीज़ें चली जाती है ना ज़िंदगी से, तब फिर अच्छाई दिखने लग जाती है। तो मुझे वही दिख रहा है, जैसे इस रिश्ते में जो अच्छाइयाँ थी ना वो अब इस इंसान को दिखने लगी है। ठीक है। और यहाँ पर 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, जो कि मुझे यहाँ पर ये बताती है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं रियलाइज़ तो कर रहे हैं कि इन्होंने आपको तकलीफ़ बहुत पहुँचाई है। और ये भी फील कर रहे हैं कि अगर कोई मेरे साथ ऐसा कर देता तो मेरे लिए उसको माफ़ करना कितना मुश्किल होता। मतलब इनको फील होता है कि अगर मेरे साथ किसी ने ऐसा किया होता ना तो मैं उसको माफ़ नहीं कर पाता। द वर्ल्ड एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। वर्ल्ड एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। फाइव ऑफ वॉन्ड्स है। स्ट्रेंथ, इस समय जो भी सिचुएशन है ना उस पर काबू पाना चाहते हैं। काबू पाने का मतलब ये है कि अभी सब कुछ इनके हाथ से बाहर है। अभी आपसे बात नहीं हो रही है, इनको नहीं पता क्या चल रहा है रिलेशनशिप का और क्या होगा इन फ्यूचर। ठीक है। काबू पाने का मतलब ये है कि कहीं से तो थोड़ा कुछ कंट्रोल हाथ में आए, कि या तो आपसे बात हो, ठीक है, या थोड़ी चीज़ें बैलेंस हो इस रिश्ते में। यहाँ मुझे लगता है जैसे कि पर्सन अब कन्फ्लिक्ट्स को ख़त्म करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर साइकिल एंड की एनर्जी और यहाँ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स है। ऐसा लगता है जैसे चाहते हैं कि जो भी लड़ाई झगड़े, जो भी चीज़ें, ये सब ख़त्म हो जाए। अब जो भी कन्फ्लिक्ट्स, जो भी मनमुटाव है वो सब ख़त्म हो जाए। ऐसा चाहते तो हैं, लेकिन उसके लिए इनके एक्शंस नहीं है। और इनको ये भी फील होता है कि ये जो लड़ाई झगड़े थे ना, समटाइम्स पता है क्या होता है, अगर कोई एक इंसान बहुत गुस्से में है और दूसरा अगर थोड़ा शांत रह जाए या अंडरस्टैंड कर जाए तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है वहीं पर। बट अगर दोनों साइड से ही गुस्सा कर दिया जाए तो फिर वो चीज़ें बढ़ जाती हैं। एंड आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि थोड़ा सा कंट्रोल उनको खुद पे रखना था। अगर वो थोड़ा सा कंट्रोल खुद पे रखते और ये लड़ाई झगड़ा या आर्ग्यूमेंट ना हुआ होता तो आज चीज़ें बहुत इजी होती है। अगर इन्होंने आपको उल्टा सीधा ना बोला होता, ठीक है, ठीक है, छोटी मोटी लड़ाई झगड़ा हुआ, रिस्पेक्ट के उसमें बाउंड्रीज़ में ही हुआ, रिस्पेक्ट के दायरे में अगर वो हुआ लड़ाई झगड़ा और बात बंद हो गई, कोई बात नहीं कर रहा, तो भी एक चांस है कि दोबारा आके बात कर ले। तो एक जब ये बुरा भला बोल के गए हैं, बहुत सारी चीज़ें उल्टी सीधी बोल के गए हैं, तो वापस से आना थोड़ा टफ हो जाता है। क्योंकि जब भी इंसान सोचता है ना मुझसे जाके बात करूँ, तो फिर उसके दिमाग में वही वही घूमता है कि मैंने उससे क्या क्या बोला था, है ना, तो वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता। तो इनको लग रहा है, अभी फील हो रहा है कि मुझे इतना नहीं करना था, अगर मैं वहाँ कंट्रोल कर जाता तो आज जो मुझे उसको कॉल या मैसेज करने में दिक्कत हो रही है ना, ये नहीं हुई होती।
नाइन ऑफ सोट्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, नाइन ऑफ सोट्स यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। एट ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ वॉन्ड्स कम्युनिकेशन का भी कार्ड है। इस वक्त ना आपके पर्सन रिग्रेट में है, ये रिग्रेट को बताता है। मुझे लगता है कि शायद ये जो हुआ, इन्होंने बुरा भला बोला, ये टावर मोमेंट आया, उसके बाद में भी आपने शायद उनसे बात करने की बहुत ट्राई की थी कि यार चलो ठीक है, उसने गुस्से में बोल दिया बट ठीक करते हैं। आपने वहाँ भी ईगो नहीं शो किया। यू नो, ये कहीं ना कहीं ये वो लोग होते हैं जो सच में किसी के साथ इमोशनली अटैच होते हैं, जिनकी फीलिंग्स बहुत जेन्युइन होती है, जो सच में बहुत प्यार करते हैं। मतलब वो ना कुछ बहाना ढूंढते हैं किस चीज़ का। अगर किसी ने उल्टा बोल दिया ना तो यही बहाना ढूंढेंगे, अरे वो गुस्से में था इसलिए बोल दिया, अदरवाइज़ वो मुझसे प्यार करता है या वो मुझसे प्यार करती है। तो ये चीज़ होती है उनकी कि वो उनके जब हम किसी से प्यार करते हैं ना तो हमें बुराई नहीं दिखती ना, उसमें वो चीज़ हो जाती है। तो आई थिंक आपका भी वही रहा कि यार उसने गुस्से में बोल दिया, सब नॉर्मल हो जाएगा ना। आपने शायद उससे बात करने का ट्राई किया था, लेकिन उस टाइम पर अगेन इस इंसान की आंखों पे पट्टी बंधी हुई थी, या इनको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया या अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं किया या ब्लॉक कर दिया मे बी, क्योंकि यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स की भी एनर्जी है। सो इस बात का अब रिग्रेट कर रहे हैं कि आप आए थे बात करने के लिए लेकिन इन्होंने नहीं की। वो भी एक मौका था इनके पास और वहाँ सॉरी भी नहीं बोलना पड़ रहा था इनको। जस्ट नॉर्मल आप बात करना चाह रहे थे, आपसे बात करते, चीज़ें वहीं सॉल्व हो जाती। तो अभी रिग्रेट होता है, अभी एंजाइटी होती है, रात रात भर सोचते हो उस बारे में कि वो तो आई थी बात करने या वो तो आया था बात करने, लेकिन पता नहीं मुझे क्या हो गया था कि मैं बात ही नहीं कर रहा था। एंड कहते ना कि भगवान जो भी करते कुछ अच्छे के लिए करते हैं, तो शायद वो भी इसलिए किया क्योंकि अगर वो नहीं होता तो ये जो आज रियलाइज़ कर रहे ये नहीं कर पाते, राइट। सो हाँ, यहाँ पर इस इंसान को लगता है कि यार मुझे ये ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए था। या तो इन्होंने मैसेज सीन करके छोड़ा, कॉल इग्नोर कर दिया, या फिर इन्होंने ब्लॉक मार दिया आपको, कुछ तो ऐसा किया। अब इनको रिग्रेट हो रहा है उस बात पर। क्वीन ऑफ सोट्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, क्वीन ऑफ सोट्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स है, क्वीन ऑफ सोट्स के साथ नाइट ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत कुछ बोलना चाहते हैं लेकिन डर रहे हैं, कि डर है इनके मन में, और डर ऐसा है कि इनको फ़र्क तो पड़ेगा। इनको आदत ही नहीं है किसी की सुनने की। अगर आपने सुना दिया तो फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि क्वीन ऑफ सोट्स बहुत ही बोल्ड एनर्जी होती है, और शायद ये देख भी रहे हैं कि अब आप अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हो, अपने करियर में अच्छा कर रहे हो, सब बढ़िया चल रहा है आपकी लाइफ में, कभी नीडी नहीं हो आप। तो ये बोलना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन इनको लग रहा है कि इस बार शायद आप इस एनर्जी में हो और इस बार आप सीधा सीधा इनको सुनाओगे। इस बार आप सुनने वाले नहीं हो, या फिर इस बार आपकी वो एनर्जी नहीं है जिसमें आप चुप रह जाओगे। इनको ऐसा लग रहा है कि इस बार आप बोलोगे और बहुत कुछ बोलोगे। तो ये डर कहीं ना कहीं इनके मन में चल रहा है। अदरवाइज़ फीलिंग्स बहुत है, अपने दिल की बात ये आपसे करना चाहते हैं, दिल की बात, अपने दिल की बात ये आपसे कहना चाहते हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। 9 ऑफ पेंटिकल्स, इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आए हैं आपके जाने के बाद, और इनकी लाइफ की जो चेंजेस है वो ख़ास तौर पर इनके करियर पर इफ़ेक्ट हुआ है।
मुझे लगता है कि अभी ना ये बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पा रहे हैं अपने करियर पर, अपने काम पर, अपने फाइनेंसेस पर। शायद इनके फाइनेंसेस भी अभी ख़राब चल रहे हैं, इनका करियर अच्छा नहीं चल रहा है, या फिर इनको पैसों की प्रॉब्लम है, लोन्स वगैरह की टेंशन है। अम, कुछ तो इनके अप्स एंड डाउन्स आए हैं करियर में, एंड अप्स तो नहीं दिख रहे, डाउन्स ज़्यादा दिख रहे हैं। सो जब आप थे तो इनकी लाइफ स्टेबल थी, या फिर एक था सपोर्ट था, या तो स्टेबल थी, इनकी लाइफ अच्छी चल रही थी, या फिर अगर कोई भी दिक्कत होती थी तो आप उनको हेल्प कर देते थे कहीं ना कहीं। अभी कोई भी सहारा नहीं है इनके लिए, और हाल फिलहाल लाइफ में थोड़ा सा स्ट्रगल भी चल रहा है, फाइनेंशियली स्ट्रगल चल रहा है इस इंसान का, फाइनेंशियल स्ट्रगल। द एम्परर एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, एम्परर एनर्जी यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। हायरोफेंट है यहाँ पर, इस इंसान की विजडम बढ़ रही है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जिस भी रिलीजन से हैं इनका विश्वास बढ़ रहा है, स्पिरिचुअलिटी में इनका विश्वास बढ़ रहा है, यूनिवर्स में जिस भी रिलीजन से ये हैं और जिनको भी ये मानते हैं, ठीक है, उनमें जैसे कि इनका विश्वास बढ़ रहा है, या फिर जो इंसान कभी कभी किसी चीज़ के लिए वो मानते होंगे दिल से, जैसे कुछ लोग होते हैं जो मानते हैं, वो कुछ रिचुअल्स नहीं करते, ना जाते स्पिरिचुअल प्लेसेस पर, जस्ट वो मानते हैं मन से और बाकी अपनी ज़िंदगी मस्त जीते हैं। तो शायद ये भी उन्हीं लोगों में से है कि मन से मानते थे लेकिन कोई रिचुअल्स नहीं करते थे, कभी कोई प्रे नहीं करनी, कुछ नहीं करनी, बस हाँ मानते कि हाँ एक सुप्रीम पावर है, बट कुछ ऐसा कुछ भी नहीं करना। बट अभी जैसे ऐसा लगता है कि ये पर्सन या तो स्पिरिचुअल प्लेसेस पे जाने लगे हैं या प्रेयर करने लगे हैं, ठीक है, वो एनर्जी आ रही है यहाँ पर, और आपके लिए करने लगे हैं, एंड ये आपसे शादी करना चाहते हैं। यस, ये आपसे शादी करना चाहते हैं, ये भी दिख रहा है मुझे यहाँ पर, क्योंकि इनको लगता है कि आप उनके परफेक्ट मैच हो। कुछ फैमिली इश्यूज भी हो सकते हैं कि आप दोनों के बीच में फैमिली भी आ रही है, बट यहाँ पर ये आपको अपने लिए परफेक्ट मैच मानते हैं, क्योंकि यहाँ पर अब आ ही गई है, बिल्कुल एम्परर एनर्जी यहाँ थी, अब बिल्कुल साथ में आ गई है। तो यस, ये आपके लिए इस वक्त बहुत कुछ फील कर रहे हैं, इसीलिए स्पेस देना अच्छा होता है। और अभी आपके लिए जो गाइडेंस है, आपके लिए गाइडेंस ये है कि आप अपने ऊपर जो काम कर रहे हो आप अपने ऊपर काम करते रहो, ठीक है, उसको मत हटो, अपने काम से मत हटो, या अपने ऊपर जो ध्यान दे रहे हो देते रहो, या अगर कोई रिचुअल फॉलो कर रहे हो करते रहो, क्योंकि वो काम कर रहा है आपका। लाइक कोई मैनिफेस्टेशन कर रहे हो आप, या कोई फुल मून न्यू मून रिचुअल्स कर रहे हो, करते रहो, जो भी टेक्निक्स आप यूज़ कर रहे हो, क्योंकि वो वर्क कर रही है अभी इस वक्त जो आप चीज़ें यूज़ कर रहे हो। या आप कोई रिचुअल या टेक्निक्स यूज़ नहीं कर रहे, सिर्फ और सिर्फ आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, तो देते रहो, क्योंकि आपका अपने ऊपर ध्यान देना कहीं ना कहीं यहाँ पर काम कर रहा है। और अगर आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो तो आपने चेज करना बंद कर दिया है, आप रन कर रहे हो, तो अब ये पर्सन चेज करेंगे। और ट्विन फ्लेम कनेक्शन का यही होता है, कोई एक रन कर रहा होता है, दूसरा उसको चेज कर रहा होता है। तो पहले ये रनर थे और आप चेजर थे, अब आप चेजर हो, सॉरी यस आप चेजर थे, अब आप रनर हो और ये चेजर है, ठीक है। तो एक ही सूल है सीधा सा इस चीज़ का कि आप अपने इस इंसान को प्रायोरिटी पे मत रखो बस, ठीक है, प्रायोरिटी पे आप खुद को रखो, खुद के काम को रखो, देन उसके बाद इनको, तो फिर ये बैलेंस रहेगा। ओके, अगर आपने इनको फर्स्ट प्रायोरिटी पर ला दिया, सारा काम साइड में कर दिया और आप इधर हटा दिया सारा काम और इन पे फोकस कर दिया, तो फिर ये कहीं ना कहीं रनर बन जाएंगे और फिर आप चेज करना। तो इसमें थोड़ा सा ना जो भी ये जो ट्विन फ्लेम कनेक्शन होता है ना, इसमें एक बैलेंस क्रिएट करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसी वजह से, ताकि एक बैलेंस बना रहे दोनों ही साइड से, और दोनों में से किसी को भी ये ना लगे कि यार इसमें क्या होता है कि इसमें कोई भी चीज़ ज़्यादा नहीं करनी होती इस कनेक्शन में, कि लाइक
आप बात नहीं कर रहे, मतलब आप नहीं कर रहे हो, बहुत ज़्यादा गैप दे दिया कि लाइक आज नहीं कर रहे कल कर लेंगे, तो ये भी डिस्टर्ब करेगा। टाइम दो, प्रॉपर दो, लेकिन एक लिमिट में दो। लिमिट से ज़्यादा दिया तो फिर वो बैलेंस ख़राब कर देगा, क्योंकि कनेक्शन सिखाता ही बैलेंस है, क्योंकि यिन एंड यांग की एनर्जी है, तो ये बैलेंस को ही सिखाता है। और इस कनेक्शन में जो भी लोग होते हैं, जितना बैलेंस में चलते हैं चीज़ों को लेकर के, यानी कि किसी को प्यार करते हैं तो वो भी बैलेंस में करते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं कि लाइक बहुत ज़्यादा ही चीज़ें कर दी, बहुत बात कर रहे तो बहुत ज़्यादा कर रहे नहीं, एक बैलेंस में, एक लिमिट में। मिल रहे हैं तो बहुत ज़्यादा मिल रहे नहीं, एक लिमिट में। सो लिमिट में जब चीज़ें होगी तो ये कनेक्शन बैलेंस में रहेगा। जहाँ भी थोड़ा ऊपर नीचे होता है तो इस कनेक्शन में प्रॉब्लम्स आती ही हैं। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।